हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ रेखा सिंह। स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल केआर स्टडीज़ हब पर। 64th बीपीएससी इंटरव्यू की प्रिपरेशन चैनल पर कराई जा रही है। उसी सीरीज़ में आज का वीडियो है। आज हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करेंगे जिसका नाम है जीविका। देखिए, जीविका प्रोग्राम एस्पिरेशनल प्रोग्राम है बिहार सरकार का। और देखिए, तीन चीज़ें बहुत इम्पॉर्टेंट हैं इंटरव्यू में। आपका 7 निश्चय प्रोग्राम, आपका एग्रीकल्चर रोड मैप एंड जीविका प्रोग्राम। इन तीनों से हर साल बोर्ड मेंबर्स क्वेश्चन पूछते हैं, देयर इज नो डाउट इन दैट। ये तीन टॉपिक उनके बहुत फेवरेट हैं और इससे क्वेश्चन पूछा ही जाएगा। ठीक है, तो इन तीनों को आपको बहुत अच्छे से तैयार करके जाना है। 7 निश्चय और थर्ड एग्रीकल्चर रोड मैप मैं ऑलरेडी कवर करा चुकी हूँ। तो आज हम जीविका प्रोग्राम के बारे में जान लेते हैं कि जीविका प्रोग्राम क्या है, क्या उसके ऑब्जेक्टिव हैं, इम्पैक्ट क्या पड़ा, ठीक है, कैसे ये काम करता है। तो इस सब के बारे में आज हम डिटेल में जान लेते हैं। फाइन। देखिए फ्रेंड्स, आप अच्छे से तैयारी कीजिए क्योंकि चांसेस आर वेरी हाई कि मई में रिजल्ट डिक्लेयर हो जाएगा। ओके, तो बहुत अच्छे से तैयारी कीजिए, सारी नॉलेज को ब्रश अप कर लीजिए क्विकली। और आपके साथ मैं तो आपको तैयारी करवा ही रही हूँ। और जो भी आपके डाउट्स है कमेंट सेक्शन में लिखा कीजिए, मैं पढ़ूंगी और ज़रूर जवाब दूंगी, कोशिश भी करूंगी उन पे वीडियोज बनाने की। ओके, तो जीविका प्रोग्राम के बारे में जान लेते हैं। देखिए, जो आपका जीविका प्रोग्राम है वो एस्पिरेशनल प्रोग्राम है बिहार सरकार का, विच वॉज स्टार्टेड इन 2007। 2007 में इस प्रोग्राम को स्टार्ट किया गया था। ओके, इट वॉज स्टार्टेड इन 2007। 2007 में बिहार रूरल लाइवलीहुड प्रोजेक्ट के तहत इस प्रोग्राम को स्टार्ट किया गया था। द प्रोग्राम इज को फाइनेंस्ड बाय द वर्ल्ड बैंक। देखिए, जो विश्व बैंक है वो इसको को फाइनेंस्ड करती है इस प्रोग्राम को। इस प्रोग्राम को मेनली सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ रूरल पीपल, जो ग्रामीण बिहार के लोग हैं उनके सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए इस प्रोग्राम को स्टार्ट किया गया था। ओके, वर्ल्ड बैंक इसको सपोर्ट करती है और बिहार रूरल लाइवलीहुड प्रोजेक्ट के तहत इसको चलाया जा रहा है। 2007 में स्टार्ट हुआ था। आई होप इट्स क्लियर टू यू। देखिए, उसके बाद बिहार की जो 38 डिस्ट्रिक्ट है, 38 डिस्ट्रिक्ट एंड 534 ब्लॉक्स, टोटल ब्लॉक्स बिहार में 534 हैं। तो सारी डिस्ट्रिक्ट, हर जिले में और सारे ब्लॉक्स में इस प्रोग्राम को चलाया जा रहा है। ओके, देखिए, जो जीविका प्रोग्राम है वो मेनली जो बिहार में रहने वाली, रूरल एरियाज में रहने वाली, ग्रामीण इलाके की जो महिलाएं हैं उनको सशक्त करना, उनको इकोनॉमिकली एम्पावर करना, यही मेन ऑब्जेक्टिव थे इस प्रोग्राम के। जो मेन ऑब्जेक्टिव थे वो आपके सोशल एम्पावरमेंट, इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड पॉवर्टी रिडक्शन, गरीबी को कम करना, महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाना और सामाजिक तौर पर भी उनकी सशक्तिकरण। ठीक है, ये तीन ऑब्जेक्टिव थे इस प्रोग्राम के, जीविका प्रोग्राम के। ओके, देखिए जीविका प्रोग्राम में होता क्या है, ये देखिए एक बॉटम अप अप्रोच है। इसमें क्या होता है, 10 से 15 महिलाएं मिलकर ग्राउंड लेवल पे, अगर किसी गांव की 10 से 15 महिलाएं मिलकर अगर चाहती हैं तो वो सेल्फ हेल्प ग्रुप बना सकती हैं। वो सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाएंगी। देखिए, एक अकेला जो बंदा होगा वो बैंक के पास जाएगा, ग्रामीण है, अगर पुअर है, उसके पास पैसे नहीं है, तो उसके पास अगर कोलेटरल प्रॉपर्टी नहीं है, मतलब गिरवी रखने के लिए कोई चीज़ नहीं है, तो बैंक उसे लोन नहीं देगी। उसी जगह पर अगर सेल्फ हेल्प ग्रुप बैंक में जाएंगे तो उनको बैंक आसानी से लोन दे देती है। तो सेल्फ हेल्प ग्रुप का ऑर्गेनाइजेशन कराया जाता है जीविका प्रोग्राम के तहत। 10 से 15 महिलाओं की ट्रेनिंग करके उनको समझा के, उनको इसके जो फ़ायदे हैं उनको बता के, तो वो महिलाएं बैंक से लोन अवेल करती हैं। लोन अवेल करने के बाद वो जो चाहे अपना स्मॉल एंड मीडियम बिजनेस शुरू करती हैं। देखिए, बिजनेस कुछ भी हो सकता है। ग्राउंड लेवल पे जो भी स्किल्स हैं महिलाओं के पास, उनका इस्तेमाल करके महिलाएं बिजनेस स्टार्ट कर सकती हैं। आपका जैसे हनी प्रोडक्शन का बिजनेस हो गया, पापड़ मेकिंग का बिजनेस हो गया, हैंडीक्राफ्ट का बिजनेस हो गया, डेयरी फार्मिंग, हॉर्टिकल्चर, पिसीकल्चर। देखिए, बिजनेस कुछ भी हो सकता है। तो इस तरह से जो महिलाएं हैं वो बिजनेस स्टार्ट करती हैं और ईयर आफ्टर ईयर जो बैंक का इंटरेस्ट होता है, जो ब्याज होता है, उसको भी चुकाती हैं और जो प्रॉफिट बचता है उसको आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर लेती हैं। ठीक है,
तो उसके बाद 20 से जो 25 हैं सेल्फ हेल्प ग्रुप मिलकर एक विलेज ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं। देखिए इसकी एक पूरी चेन है जीविका प्रोग्राम में। 10 से 15 महिलाएं मिलकर एक सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाती हैं, फिर 15 से 20 सेल्फ हेल्प ग्रुप मिलकर एक विलेज ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं, और फिर 25 से 30 विलेज ऑर्गेनाइजेशन मिलकर एक फेडरेशन बनाते हैं, फेडरेशन ऑफ सेल्फ हेल्प ग्रुप क्लस्टर्स। ठीक है, तो एक सेल्फ हेल्प ग्रुप बनता है सबसे पहले, फिर 15 से 20 सेल्फ हेल्प ग्रुप मिलकर विलेज ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं, और 20 से 30 विलेज ऑर्गेनाइजेशन मिलकर आपका फेडरेशन बनाते हैं। तो इस तरह से पूरी चेन है, बॉटम अप अप्रोच है, नीचे से काम शुरू होता है, महिलाओं के सशक्तिकरण पर इसका मेन फोकस है। ओके, देखिए अब तक जीविका प्रोग्राम हैज सो फार मोबिलाइज्ड अराउंड 8.2 मिलियन रूरल विमेन, 8.2 मिलियन ग्रामीण महिलाओं को ट्रेंड कर चुका है जीविका प्रोग्राम, और 6,80,000 से ज़्यादा सेल्फ हेल्प ग्रुप का गठन कर चुका है जीविका प्रोग्राम। तो आप समझ सकते हो कि ये कितना बड़ा प्रोग्राम है। अब सिर्फ बिहार में ही नहीं, बिहार की जो महिलाएं हैं वो दूसरे स्टेट्स में जाकर, जैसे यूपी में, झारखंड में, आपका राजस्थान में जाकर महिलाओं को ट्रेन कर रही हैं, एजुकेट कर रही हैं, उनको इस प्रोग्राम के फ़ायदे बता रही हैं। तो दूसरे स्टेट्स में भी अब इसका मोबिलाइजेशन हो रहा है। देखिए जीविका प्रोग्राम जो है वो इंडिया का लार्जेस्ट मूवमेंट है ऑफ सेल्फ हेल्प ग्रुप। सेल्फ हेल्प ग्रुप को मोबिलाइज करना, उनको ट्रेंड करना, उनको रोजगार प्रोवाइड कराना, ये जीविका का मेन उद्देश्य है। ठीक है, अब उसके बाद बात कर लेते हैं इम्पैक्ट की। जीविका प्रोग्राम के कॉन्सिक्वेंसेस क्या रहे, क्या इम्पैक्ट इसके पड़े हैं समाज पर, कोई चेंज आया है, तो उसके बारे में जान लेते हैं। देखिए इसके इम्पैक्ट वाइड स्प्रेड है, बहुत ज़्यादा इसका इम्पैक्ट ग्रामीण महिलाओं पर पड़ा है। सबसे पहले तो जो महिलाएं हैं वो सशक्त हो गई हैं, विमेन्स आर नाउ मोर एम्पावर्ड, मोर कॉन्फिडेंट। ठीक है, इकोनॉमिकली वो डिपेंडेंट नहीं है अपने काउंटर पार्ट्स पर, अपने हस्बैंड पर, अपनी फैमिलीज पे। नाउ दे आर सेल्फ रिलायंट, मतलब आत्मनिर्भर हैं, किसी पर अब वो नहीं है डिपेंडेंट। लिटरेसी रेट देखिए बिहार में महिलाओं का बढ़ा है पिछले एक दशक में। 2011 का सेंसस हम जानते हैं, उसके अकॉर्डिंग महिलाओं का जो लिटरेसी रेट था वो 51% था। ठीक है, पर अब बिहार में जो महिलाओं का लिटरेसी रेट है वो 10 से 15% बढ़ गया है। इट मीन 65% के अराउंड वो हो गया है। देखिए प्रोपोर्शन ऑफ विमेन, जिन महिलाओं की शादी 18 साल से पहले बिहार में पहले करा दी जाती थी, जीविका प्रोग्राम के लॉन्च होने के बाद बहुत बड़ा चेंज आया, महिलाओं की शादी 18 साल के बाद कराई जा रही है। ठीक है, डोमेस्टिक वायलेंस जो था देखिए वो बिहार में बहुत कम हो गया है जीविका प्रोग्राम की वजह से। महिलाओं के ऊपर जो अत्याचार होते थे, घरेलू जो हिंसा होती थी वो बहुत कम हो गई है। देखिए आपका जो लिकर जो बैन था, शराबबंदी जो बिहार में हुई थी, उसका जो मेन कारण था ना वो जीविका प्रोग्राम में इन्वॉल्व जो दीदी थी। देखिए इस प्रोग्राम में जो भी महिलाएं काम करती हैं सेल्फ हेल्प ग्रुप्स में, उनको दीदी कहकर बुलाया जाता है। तो वो सारी दीदी की अर्ज थी, उन सारी दीदियों का रिक्वेस्ट था, और एक कह लीजिए प्रेशर था गवर्नमेंट पे, वो प्रेशर था जिसकी वजह से गवर्नमेंट को शराबबंदी करनी पड़ी। क्योंकि देखिए जो भी महिलाएं अर्निंग करती थी जीविका प्रोग्राम के थ्रू, जो भी वो अपने सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के थ्रू जो भी कमाई करके लाती थी, उनको जो घर के मेल होते थे वो शराब पीने में बर्बाद कर देते थे, और उसके बाद घरेलू हिंसा भी करते थे, जिसकी वजह से महिलाएं बहुत परेशान थी। और महिलाओं ने सरकार से निवेदन किया, तो सरकार ने शराबबंदी को सीरियसली लिया और इसको बंद भी किया, क्योंकि सरकार को पता था कि अगर इतनी सारी महिलाएं सरकार के खिलाफ हो गई तो सरकार का जीत पाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए महिलाओं को नज़रअंदाज नहीं किया बिहार सरकार, नीतीश सरकार ने, और शराबबंदी की गई। जिसका देखिए शराबबंदी सोशल इविल था, एक सामाजिक बुराई थी जिसको ख़त्म करना बहुत इंपॉर्टेंट था। अब वहाँ बहुत खुशहाली है। ठीक है, इस तरह से डोमेस्टिक वायलेंस कम हो गया। ये कुछ इम्पैक्ट मैं आपको गिना रही हूँ जीविका प्रोग्राम के, क्या क्या इम्पैक्ट पड़े। उसके बाद देखिए जो विमेंस थी, अब जो हाउस होल्ड डिसीजंस थे, घर में लेने वाले जो फैसले थे, पहले आदमी सिर्फ फैसले लिया करते थे घरों के, पर अब जो औरतें हैं वो भी फैसले ले रही हैं, बढ़ चढ़कर पार्टिसिपेट कर रही हैं, भाग ले रही हैं। अब फाइनेंशियल इंक्लूजन बढ़ गया है। पहले जिन महिलाओं के पास बैंक अकाउंट नहीं होते थे उनके पास बैंक अकाउंट है। ना सिर्फ बैंक अकाउंट है, वो महिलाएं उन बैंक अकाउंट्स का यूज़ भी कर रही हैं। ओके,
तो ये एक देखिए, जो जीविका प्रोग्राम है उसका हॉलिस्टिक अप्रोच थी और उसका हॉलिस्टिक प्रोग्रेस भी हुआ। ग्रामीण जो बिहार था उसका संपूर्ण विकास करने में जीविका प्रोग्राम ने बहुत मदद की है। तो आप इस तरह अपना जो आंसर है इंटरव्यू बोर्ड को बता सकते हो, वो कहो कि अच्छा जीविका प्रोग्राम में क्या किया है। तो आप बता सकते हो सर, जो ग्रामीण बिहार है उसका संपूर्ण विकास कराने में जीविका प्रोग्राम का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है। ये सब पॉइंट्स आप गिना सकते हो कि क्या क्या इम्पैक्ट उससे पड़े हैं। 38 डिस्ट्रिक्ट 533 4 ब्लॉक्स में ये चल रहा है, ठीक है, ये मैंने आपको बता ही दिया है। इसके जो जो इसके ऑब्जेक्टिव थे वो भी मैंने आपको बता दिए हैं। देखिए, जो आपका जो जीविका प्रोग्राम है, जीविका प्रोग्राम को जो सीईओ होता है, जो हेड होता है, जो इसके इम्प्लीमेंटेशन को देख रेख करता है इसकी, वो आपका एक आईएएस ऑफिसर होता है, ठीक है। कौन होता है? आईएएस ऑफिसर। तो अगर आप भी सिविल सर्वेंट बनकर जाते हो, आपका सिलेक्शन हो जाता है, तो कुछ साल की सर्विस के बाद हो सकता है कि आपके डिस्ट्रिक्ट में आपको भी जीविका प्रोग्राम चलाने के लिए डेजिग्नेशन दे दिया जाए, मतलब आपको भी अपॉइंट किया जाए कि जीविका प्रोग्राम को आप देखो कि वो कैसे इम्प्लीमेंट हो रही है। तो बहुत ज़रूरी है एज एन सिविल सर्वेंट आपको जीविका प्रोग्राम के बारे में पता होना कि अगर आप बिहार में ऑफिसर बनने जा रहे हो, प्रशासनिक अधिकारी बनने जा रहे हो, तो आपको पता होना चाहिए कि इसके क्या कार्य हैं, कैसे इसका इम्प्लीमेंटेशन होता है, क्या इसके ऑब्जेक्टिव हैं, क्या इसका इम्पैक्ट पड़ा है। बहुत पुराना प्रोग्राम है और अभी तक चल रहा है, ठीक है। तो इस तरह से उसके बाद देखिए, जो बिहार का कल्चर है, और बिहार का ही नहीं यूपी का भी कल्चर है, और उन सभी जगहों का कल्चर है जहां अभी तक एजुकेशन नहीं पहुंची है, वहां का कल्चर ये था कि वो महिलाओं को बाहर नहीं निकलने देते थे, महिलाओं को घरों की सीमा तक रखते थे। महिलाएं या तो सिर्फ अपने किसी सोशल प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करती थी या रिलेटिव्स के यहाँ जाती थी, उसके अलावा वो कहीं नहीं जाती थी। बट जीविका प्रोग्राम की मदद से महिलाएं आगे बढ़कर आई हैं समाज में, ठीक है। उन्होंने काम करना शुरू किया है, न सिर्फ वो अपने घरों से बाहर निकली, मतलब अब वो स्टेट से बाहर भी जा रही हैं, दूसरी महिलाओं को भी ट्रेंड कर रही हैं, ठीक है। तो इस तरह से इस प्रोग्राम का वाइड स्प्रेड इम्पैक्ट हमको देखने को मिला है। जो महिलाएं कभी घर से निकली नहीं थी, आज वो महिलाएं लाखों कमा रही हैं जीविका प्रोग्राम की मदद से, ठीक है। सेल्फ हेल्प ग्रुप का फॉर्मेशन करके, विलेज ऑर्गेनाइजेशंस को बना के, उसके बाद फेडरेशन लेवल पर, बड़े लेवल पर आज महिलाएं सशक्त हो चुकी हैं, एम्पावर्ड हो चुकी हैं। तो जीविका प्रोग्राम ने बहुत इम्पॉर्टेंट रोल निभाया है बिहार की ग्रामीण महिलाओं को सशक्त करने में, आर्थिक रूप से और सामाजिक रूप से, और पॉवर्टी को कम करने में भी इस प्रोग्राम ने बहुत बड़ा रोल निभाया है। तो इस तरह से ये आपका पूरा प्रोग्राम आई होप मैंने डिस्कस कर लिया है। कोई पॉइंट अगर मुझसे छूट गया है तो कमेंट सेक्शन में मुझे लिखकर बताइएगा। मैं आपकी कमेंट्स पढ़ती हूँ और उन्हें सीरियसली भी लेती हूँ, कोशिश करती हूँ उन पर वीडियोस बनाने की, और जो भी टॉपिक मैं डिस्कस करने का सोचती हूँ उसको आप पहले ही कमेंट सेक्शन में लिखकर बता देते हो। इट मीन्स आप बहुत अच्छे से तैयारी कर रहे हो और मुझे ये जानकर देखकर बहुत अच्छा लगता है, ठीक है। देखिए, आप सिविल सर्वेंट बनकर जाओगे और राज्य के बारे में, राज्य के लिए कुछ अच्छा करोगे, उसकी उन्नति के लिए, तो बहुत अच्छी बात है, बहुत गर्व की बात है। तो बहुत अच्छे से तैयारी कीजिए, मन लगा के तैयारी कीजिए, राइट। और सारी चीज़ों को हम एक एक करके डिस्कस कर लेंगे, सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चंस को भी हम डिस्कस करेंगे। तो बिल्कुल भी चिंता करने की आपको ज़रूरत नहीं है, मैं सब कुछ आपको कवर करा दूंगी। इंटरव्यू के लिहाज से आपको कोई भी टॉपिक छूटेगा नहीं। जब आप इंटरव्यू में जाओगे तो आपको लगेगा कि हाँ, सब कुछ तो मैंने तैयार किया हुआ है, नथिंग इज़ डिफिकल्ट। आप बहुत आसानी से सारे क्वेश्चंस का आंसर कर पाओगे और 100+ मार्क्स स्कोर कर पाओगे, फाइन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आप कंप्लीट प्रिपरेशन चैनल पर कराई जाएगी। उसके बाद आपका जो भी डाउट है वो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिखकर मुझे बताइएगा। फ्रेंड्स के साथ भी वीडियो को शेयर कर सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।